अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली गौहर, आप अली गौहर ऑफिशियल देख रहे हैं। 20 नवंबर का जिस शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है, फैसलाबाद समेत दीगर जो अजला हैं वहाँ पर भी कौमी अमन कॉन्फ्रेंस की गूंज सुनाई दे रही है। मैं आपको आगाह करूँ कि वहदत अमन कॉन्फ्रेंस की तारीखी कामयाबी के बाद अर्ज़ पाक वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बका, सलामती और तमाम मकातब फ़िक्र को साथ लेकर चलने की रवायत को बरकरार रखते हुए मज़र वहदत डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कौमी अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश किस्मती है, उनसे बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। क्यों कौमी अमन कॉन्फ्रेंस ऐसे मौके पर कराने का आपने सोचा जब मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है? आप देखें मुआशी अदम इस्तेकाम है, आप क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि एक वो वक्त था, 1947 का ज़माना था, जब हमारे पास मुल्क नहीं था, एक ज़मीन का खित्ता मौजूद नहीं था, लेकिन हमारे पास एक कौम मौजूद थी जो कायद-ए-आज़म की सरपरस्ती और सरबराही में जिसने जदोजहद की, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताबीर किया और एक मुल्क वजूद में आया। आज पाकिस्तान के हालात जो इस किस्म के बन चुके हैं कि जिनको देख के परेशानी होती है कि हम जो है वहदत खो चुके हैं, हम कौमियात खो चुके हैं, हर बंदा इनफरादी और शख्सी सोच पे आ गया है। जब तक हम बहैसियत पाकिस्तानी पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे तो किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान में तरक्की हो, पाकिस्तान की फलाह व बहबूद हो और पाकिस्तानी जो हैं वो खुश असलूबी से यहाँ पे रह सकें। लिहाजा इस वक्त चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम भी अपने अरूज पर है, तो एक बड़ी हलचल सी और लोगों में एक बड़ी जो है वो मायूसी सी फैल रही थी, तो उसको हमने अदराक किया और हमने फिर वही नारा, कौमी वहदत का नारा, जो हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है, जो हमारी भी ज़रूरत है, जो आपकी भी ज़रूरत है, कौमी अमन कॉन्फ्रेंस के नाम से हमने एक अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस फैसलाबाद में मुनक्कद करने का फ़ैसला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्रेंस अभी शायद 20 नवंबर को होनी है, लेकिन आज हम जहाँ पे खड़े हैं और लोगों के जो जज्बात हैं और लोग जिस तरह हमारे साथ अटैच हुए हैं और जिस तरह उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए पैगामात भेजे हैं, मैं समझता हूँ कि जो हमारा हदफ था कौमी वहदत का, फ़िरका वारियत को रद्द करने का, बिरादरीज़म और इलाकाई तअस्सुब को ख़त्म करने का, सूबाई और लासानी तअस्सुबात के ख़ात्मे का, मैं समझता हूँ हम उसकी तरफ बढ़ गए और हम काफ़ी हद तक उसमें आगे चले गए। तो ये खुदावंद मुताल का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमें ये तौफ़ीक दी और हम इसका मूजब बने, हम आगे बढ़े, लोगों ने हमारा साथ दिया। हर मसलक के, हर मज़हब के लोग हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह 20 नवंबर को कायद-ए-आज़म हॉल डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में आप तशरीफ़ लाएँ और वहाँ पे इसका अमली मुज़ाहरा देखें। ये भी फरमाइएगा नाज़रीन, सबसे पहले तो डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी जो हैं अपनी इन अमन जो काविशें हैं उनकी वजह से खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं और वहदत अमन कॉन्फ्रेंस एक बड़ा देखें, जब आप कोई कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उसका जो आप टाइटल देखते हैं वो टाइटल बड़ा काउंटेबल होता है। वहदत अमन कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से तारीखी अहमियत हासिल की, अब कौमी अमन कॉन्फ्रेंस जो है वो तरीकी अहमियत हासिल कर रही है। कैसा लगता है जब आप एक कावश करने जा रहे हैं, मिलत को जोड़ने जा रहे हैं, तमाम बरादरियों को साथ लेकर चल रहे हैं, साफ़ी बरादरी है, ताजर बरादरी है, वकला बरादरी है, तमाम कम्यूनिटीज़ के उलमा इकराम जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे, मशाइख एज़ाम मौजूद होंगे, नौजवान मौजूद होंगे, तलबा व तलबात जो हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कैसा लगता है जब आप एक पॉजिटिव काविश करते हैं, पॉजिटिव कोशिश करते हैं वतन की बका के लिए, सलामती के लिए, अमन के लिए, सबको जोड़ने के लिए, इस मौका पर जब मुल्क सियासी बहरान का शिकार है, मौशी बहरान का शिकार है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कहीं कहीं मजहबी अदम इस्तेकाम जो है वो भी देखने को मिलता है। जब लोगों को जोड़ने का आप काम करते हैं और वो काविशें जो हैं सराही जाती हैं, लोग इंतज़ार करते हैं उस वक़्त का कि कब ऐसा वक़्त आएगा जब स्टेज से ये कहा जाएगा कि हम एक मिल्लत हैं, हम एक कौम हैं, हम मिल्लत वाहदा हैं, और बतौर जिस तरह से तमाम उलमा इकराम जो है मज़र वहदत का ख़िताब भी दे रहे हैं, तो क्या कहें? जी बिल्कुल, आपने जो फरमाया है, लास्ट ईयर हमने पिछले साल वहदत अमन कॉन्फ्रेंस की थी और वहदत अमन कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमें बहुत सारी रेजिस्टेंस हुई थी, मुख्तलिफ़ अफराद, मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र की तरफ से। और वो लोग, बाज़ लोग ये कह रहे थे कि ये जो आप कम करने जा रहे हैं आप नहीं कर सकेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, जितनी तफरीक में हम चले गए हैं तो मुमकिन नहीं है वहदत को कायम करना पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हमने मेहनत की और उस वक्त भी हमारा साथियों ने, दोस्तों ने, कारोबारी हजरात, ताजर बिरादरी, उलमा इकराम, तमाम मसालिक के जय्यद अफराद
वकला बिरादरी, तमाम अफराद ने उस वक्त भी मेरा साथ दिया, और उसकी वजह से, उस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें वो सूरत हाल का सामना नहीं है। आज खुद से जो दोस्त, यकीनन ये पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा है जो वहादत नहीं चाहता, जो अमन नहीं चाहता, लेकिन वो उलझा इस तरह से है, वो एक दायरे में फंसा हुआ है, हम उसको उससे निकालना चाहते हैं। हम ये सोच दे रहे हैं, हम ये फ़िक्र दे रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा तारफ़ यही होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, ना कि हम अपनी बिरादरी से, अपने इलाके से या अपने दीगर लवाज़मात से अपना तारफ़ कराएँ। आइंदा इस 20 नवंबर के बाद भी, बस अब भी हम तो यही चाहते हैं और यही होगा इंशाअल्लाह कि हर पाकिस्तानी, खा उसका किसी मसलक से तल्लक है, खा उसका किसी मज़हब से तल्लक है, खा उसका किसी तबका ज़िंदगी से तल्लक है, वो जब भी अपना तारफ़ कराए, जब उससे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो ये फ़ख्र से वो कह सके मैं पाकिस्तानी हूँ। जी, ये वक़्त आने वाला है जब हम लसानियत से, हम बरादरीज़्म से, हम मज़हबी जो हमारे अपने अपने टैग हैं उनसे निकल कर हम पाकिस्तानी बनेंगे। नाज़रीन, खुशी की बात यह है कि वहदत अमन कॉन्फ्रेंस के बाद कौमी अमन कॉन्फ्रेंस का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा जो मैसेज गेन किया है, वो नौजवान नस्ल ने किया है, तलबा और तलबात ने किया है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम में, मौजूदा जो सियासी बहरान है उसमें मुल्क का, मिल्लत का जो सरमाया है नौजवान, वो ये समझ पा रहे हैं कि हम किसी भी सियासी जमात से अगर बाहर निकलें, किसी भी मजहबी जमात से अगर बाहर निकलें, किसी भी मसलक से बाहर निकलें, तो हम पाकिस्तानी हैं, ये वतन हमारा है। इस बात की कितनी खुशी है, चूँकि सारी उम्र गुजर जाती है, आप एक पैगाम देते, वहदत का पैगाम देते, मिल्लत को इकट्ठे करते, नौजवान नस्ल जो कि सरमाया मिल्लत है, कौमी अमन कॉन्फ्रेंस का पैगाम उन तक वाज़े पहुँच रहा है और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। जी बिल्कुल, ये खुशाइंद बात है। ये पाकिस्तान की यकीनन खुशहाली की बात है। ये आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मजबूती की बात है कि आज हमारे नौजवान जो हैं वो मुस्तैद और मुतहद खड़े हैं और इस बात पे आमादा हैं कि हम सब मिलकर चलना चाहते हैं। इसमें इस कॉन्फ्रेंस को यकीनन हम बहुत सारे अफराद एक छत के नीचे तो इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन जो मीडिया है हमारा, उसने हमारा बड़ा सपोर्ट किया है और इस पैगाम को घर घर पहुंचाने में हमारी बड़ी मदद की। तो उसके लिए हम मीडिया पर्सनस का, मीडिया हाउसेस का, चैनल्स का, सबको बहुत मशकूर हैं कि ये हम सब की आवाज़ है और हम सब को मिल के उठानी है। और इंशाअल्लाह ये वक्त आ गया है कि अब हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अंदर कोई तफरका, कोई तफरीक मौजूद नहीं। नाज़रीन, आप सुन रहे थे, अब हम इस बात पर, इस प्लेटफार्म पर, इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं और ख़ासकर नौजवान नस्ल को मुबारकबाद पेश करते हैं। उलमा मशाइख की रोशनी में सब मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम के दरमियान ये अल्फाज स्टेज से गूंजेंगे, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हम एक हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है, हम इसके पासबान हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।